हेलो फ्रेंड, डॉक्टर हरिंदर सिंह। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर टीनेजर और हर कॉलेज स्टूडेंट को ज़रूर सुनना चाहिए। और उस टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप चाहें 16 साल के हों या 22 साल के, अगर आप आज पैसा समझ गए तो कल पैसा आपको समझेगा। आज मैं सिर्फ ज्ञान नहीं दूंगा, मैं आपको मेरी एक रियल स्टूडेंट की कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसकी एक छोटी सी गलती उसकी लाइफ पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती थी। और शायद आप में से कई लोग उसमें खुद को देख पाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले सेक्शन की बात करते हैं। पहले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे वाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैटर्स। आज के टाइम में चाहे कोई टीनेजर हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, सबको पैसा कमाने का क्रेज़ होता है, एक पैशन होता है। और पैसा कमाने के कई तरीके हैं जो स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम वर्क, योगा क्लासेस, सोशल मीडिया हैंडलिंग, कोचिंग, एट्सेट्रा। लेकिन पैसा बनाना और पैसा संभालना दो अलग चीज़ें हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसा मत खर्चो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना, नीड्स और वांट्स को डिफरेंशिएट करना, बजट बनाना और स्मार्ट डिसीजंस लेना, और इमोशनल स्पेंडिंग से बचना। अगर आप 18 साल की एज में पैसा संभालना सीख जाते हो तो 28 तक आपके पास स्टेबिलिटी, सेविंग्स, कॉन्फिडेंस और मेंटल पीस होता है। अब हम बात करेंगे मेरी रियल लाइफ स्टूडेंट की स्टोरी के बारे में। आपको जैसे मैंने पहले बताया, वो मेरी एक बीबीए की स्टूडेंट थी। बहुत सिंपल, हार्ड वर्किंग और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती थी। उसके फादर पर लगभग 15 से 20 लाख का लोन था। एक दिन वो मेरे पास आई और बोली, सर मैं एक नया फ़ोन लेना चाहती हूँ, कौन सा फ़ोन लूँ, आईफोन या कोई नॉर्मल फ़ोन। मैंने पहले उससे उसका पर्पस पूछा, बेटा किस लिए चाहिए फ़ोन। उसने मुझे बोला, सर मुझे कैमरा चाहिए, थोड़ा प्रोफेशनल लुक चाहिए और दोस्तों के बीच इमेज भी बनेगी। मैंने कामली बोला, बेटा तुमने अभी 2 महीने पहले योगा क्लासेस से अर्निंग शुरू की है, अभी तुम्हारे घर पर लोन है, अभी तुम्हारी प्रायोरिटी शुड बी सेविंग्स, नॉट शो ऑफ। सच्ची बात यह है कि वो खुद भी रेडी थी नॉर्मल फ़ोन लेने के लिए, लेकिन घर जाकर जब उसने अपने फादर से बात की तो उसके फादर ने उसे कहा कि बेटा आईफोन ले लो, क्योंकि तुम हाई स्टेटस लोगों के साथ रहती हो, तुम्हें इमेज बनानी होती है। और फाइनली उसने आईफोन 16 ले लिया। मैं उससे नाराज़ नहीं था, बस एक बात समझाई, आईफोन लेना गलत नहीं है, लेकिन रॉन्ग टाइमिंग गलत होती है। इनकम 10,000 हो और खर्चा 1 लाख हो तो बंदा कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। और आज वो स्टूडेंट अर्निंग शुरू कर चुकी है, पर अब उसके खर्चे उसकी इनकम से ज़्यादा हो गए हैं। एंड दैट इज़ द रियल डेंजर। अब हम बात करेंगे कि मोस्टली जो टीनेजर्स हैं वो इमोशनली स्पेंड करते हैं, लॉजिकली स्पेंड नहीं करते। आज के स्टूडेंट के साथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि वो जो चीज़ें खरीदते हैं, दे बाय द थिंग्स फॉर द इमेज, नॉट फॉर द नीड। चाहे आईफोन हो, स्नीकर्स हो, वॉच हो, बाइक हो, गैजेट्स हो, पार्टीज़ हो, ब्रांडेड क्लोथ्स हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, यह फ्रेंड्स के सामने इमेज डाउन
नहीं होनी चाहिए। पर सच ये है, लोग 2 दिन बाद भूल जाते हैं और बिल आपको भरना पड़ता है और लोड भी आप पर आता है। लाइफ का गोल्डन रूल है, इफ़ यू कांट बाय समथिंग ट्वाइस यू कांट अफोर्ड इट। अब हम बात करेंगे एक्चुअल में टीनेजर्स को क्या करना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 4 स्टेप्स में आता है। पहला, स्टार्ट सेविंग। नो मैटर कितनी कम सेविंग कर रहे हो, बट आप एटलीस्ट सेविंग पर फोकस करो। चाहे महीने के आप 1,000 रुपये भी सेव करो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सेकंड थिंग, नीड्स और वांट्स को डिफरेंशिएट करना सीखो। नीड्स क्या होती हैं? जो बहुत ज़रूरी होती हैं, जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। और वांट्स क्या होती हैं? जो आपकी इमेज बनाती हैं। सो हमें पहले ये डिफरेंशिएट करना है कि एक पर्टिकुलर चीज़ जो हम बाय करने वाले वो हमारी नीड है या हमारी वांट है। तीसरा एस्पेक्ट, अवॉइड इमोशनल स्पेंडिंग। और इमोशनल स्पेंडिंग कहाँ से आती है? पीयर प्रेशर से। सबसे बड़ा दुश्मन इमोशनल स्पेंडिंग का है पीयर प्रेशर। लोग क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स मुझे एक्सेप्ट भी करेंगे कि नहीं करेंगे, इसकी वजह से इमोशनल स्पेंडिंग ज़्यादा करते हैं टीनेजर्स। और लास्ट आता है क्रिएट अ स्मॉल इमरजेंसी फंड। और ये टीनेजर्स के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि कंटीजेंसी एडवर्सिटीज़ किसी के साथ कभी भी हो सकती हैं। तो एक छोटा सा इमरजेंसी फंड बनाना ज़रूरी है, ताकि आप मुश्किल घड़ी में अपने परिवार को या अपने आप को फाइनेंशियली संभाल सकें। लास्ट में फाइनली इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि आपको आईफोन, बाइक, ब्रांडेड शूज़ सब लेना है, बिल्कुल लो, बट एट द राइट टाइम, जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, जब ईएमआई का स्ट्रेस ना हो, जब आपका सेल्फ वर्थ किसी प्रोडक्ट पर डिपेंड ना करे। आज आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखोगे, कल आप फाइनेंशियल फ्रीडम जियोगे। अगर आपको ये स्टोरी और एक्सप्लेनेशन वैल्यूबल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखकर बताएं क्या आपने कभी इमोशनल स्पेंडिंग की है। दिस इज़ हरिंदर सिंह साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।